देर ना करते हुए रेवरेंड जेम्स फौजी से वचन सुनेंगे। सभी को नमस्कार। आज का भी दिन बहुत आनंद का दिन है। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि समस्या का समाधान का मार्ग लोग नहीं पाते हैं। और जब इजराइल का राजा थे पूर्व में, उस समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा था एक बार। और उस समय ये आहाब का युग था, एलिया का युग था। उस समय भी भयंकर अकाल पड़ा था। लेकिन ये अकाल क्या करता है, यह सब कुछ सुखा देता है। और जमीन क्या करता है, जमीन के अंदर जो पानी का धारा है उसको ही वो सुखा देता है अकाल। इसीलिए आप जब उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे तो हाँ ऐसा लिखा है कि पानी के द्वारा सब कुछ बहुगुणित हुआ बोल के। उत्पत्ति 1 अध्याय का 21 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर 20 में परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। यदि आप यहाँ देखेंगे, ये धरती का 4 भाग से 3 भाग पानी है वो। और सब मनुष्य जो है ये पानी का एक शहर के अंदर हम जी रहे हैं। और परमेश्वर ये पानी के अंदर, ये जमीन के अंदर बहुत बहुत पानी दिए। पौधा भी पानी नहीं होने से मर जाएंगे, पशु भी बिना पानी के मर जाएंगे। और इंसान के शरीर में 75 भाग पानी है। और ये पानी जो है एक ऐसा हाईवे है जहाँ पे सारे प्राणी वो जीवन पाते हैं। और हमारा जो शरीर में जो खून है उसका अधिकांश भाग पानी ही है। इसलिए पानी नहीं है तो फिर कुछ भी वहाँ प्रवाह नहीं हो सकता। बाइबल में इस पानी को वचन बोल के वर्णन किया गया है। यीशु ने कहा था निकोदेमुस को कि सच सच मैं कहता हूँ,
और जो कोई जल और आत्मा के द्वारा नए सिरे से जन्म नहीं होता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जल वो है परमेश्वर का वचन और आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा। आप पास्टर लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ, बाइबल का जो अध्ययन है वो गहराई से गहराई में हम चल रहे हैं अभी। और मुझे लग रहा है हमारे पासवान लोग आत्मिक के बातों में बहुत ही पीछे हैं। हमारे पास्टर लोग जो बात उनको सुनने में अच्छा लगेगा, खुशी लगेगा, जो वचन सुन के उनको खुश लगेगा, ऐसे ही बात नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो शैतान से लड़के जीतने वाले हैं। इसीलिए आत्मिक बातें दिल में भरपूर रहना जरूरी है। इसलिए दूध के जैसा बस नरम खाना आपको खाना चाहिए ऐसा नहीं है। आपको कठिन और गाढ़ा खाना भी खाने की जरूरत है। तो अनेक बातें हैं, मैं अभी कहना भी चाह कर नहीं कह सकता, क्योंकि उन सारे बातों को थोड़ी देर बाद ही आप समझ पाएंगे। लेकिन आप जितना ही अधिक आप बाइबल अध्ययन करेंगे उतना आपको खुशी देगा। इन दिनों में मैं जो परमेश्वर का वचन के कारण बहुत धन्यवादित हूँ, वो पहला तिमोथी 4:4 वचन के अनुसार। और पिछले सत्र में यूहन्ना 1:3 वचन को हम अध्ययन किए थे कि क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं है, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। और आप लोग पास्टर पाक का वचन को कई बार आप सुने हैं। कभी कभी आप ऐसे लग रहा होगा पास्टर पाक जो बात कहे हैं उसको बार बार क्यों कह रहे हैं? पास्टर को क्या उतना ही मालूम है क्या? ठीक है ना, बोरिंग लगेगा तब तक वो समान बात को बार बार बोलते हैं। लेकिन वो पास्टर पाक जो हमेशा बोलते हैं वो अपने के प्रति कितना वो असफल रहे। मेरे मतलब जब छोटा था मैं आर्मी जाने का मन था, वहाँ सर्जेंट के लिए आर्मी में टेस्ट होता है। तो ज़्यादा बहुत बहुत कोशिश करने से भी वो सूबेदार के लेवल तक पहुंच सकेंगे, लेकिन ऑफिसर नहीं हो सकते। जितना भी कोशिश करें ऑफिसर नहीं बन सकते हैं।
अगर हम सरकारी नौकरी की तरह अगर उसको तुलना करेंगे तो ये मान के चलिए कि क्लर्क ही बन सकता है। इसलिए कोरिया में वो बहुत कोशिश करके वो लोग कोशिश करते हैं कि हम आर्मी को कैसे नहीं जाएंगे। जिस आर्मी में कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं, उस प्रकार आर्मी का एग्जाम में भी मैंने फेल हो गया, कहते हैं पास्टर साहब। उसका भी बहुत बड़ा वजह नहीं था, सामने का दांत टूट गया था थोड़ा, वो टूटा दांत के कारण। कोरिया में एक लोगों में एक बात है, ऐसे भी लोगों का सौभाग्य होता है कि वो थोड़ा सा गिर भी जाएंगे उनका नाक टूट जाएगा, ऐसा कहते हैं। मान के चले कोई ठोकर खा के पीछे अगर गिर जाएगा तो और सामने का नाक कैसे टूटेगा? निश्चित रूप से वो गिरे थे पीछे होके पीठ के बल, लेकिन उठ के जब देख रहे हैं उनका सामने का नाक टूटा था। इसका मतलब क्या है? जिनका दुर्भाग्य कहा जाएगा, ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा वो जो लोक कथा है ऐसा। तो यानी कि ये लोग जितना भी कोशिश क्यों ना करे वो सफलता नहीं पाएंगे, ये ऐसे लोग हैं। इसलिए पास्टर पाक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नसीब बहुत खराब था। इसलिए वो एक चीज का आविष्कार किए कि कम समय में ये जान पाए मैं संपूर्ण अयोग्य व्यक्ति हूँ, और मेरा सोच को अगर अनुसरण करके मैं जी रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ बल्कि सोचता हूँ, पर सब बातों में असफल व्यक्ति हूँ। तो इंसान को मेरा जीवन जो है गुलाब फूल की तरह, वो अभी सूख जा रहा है, अभी फूल नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिससे कुछ भी नहीं होगा और अयोग्य व्यक्ति हूँ। और जब वो इस प्रकार बात को जान पा रहे हैं तो उसके बाद वो अपने आप को प्रेम कर रहे हैं या आशा रख पा रहे हैं, ऐसा नहीं, वो अपने आप को बहुत नफरत करते हैं। अगर अपना सोच को ग्रहण करके जीऊंगा तो मैं ऐसे ही जीऊंगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो संपूर्ण रूप से अयोग्य हूँ, और ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको कहीं भी कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पास्टर पाक इस बात को लगातार बोलते रहते हैं। और मैं जब छोटा था उस समय मैं अपने आप को बहुत नफरत कर रहा था। ये संसार का कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे जैसा अयोग्य हो। तो इसलिए अपने जीवन जीते समय वो एक बात को समझ लिए कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ अयोग्य है। तो पास्टर उस समय एक बात को जान पा रहे हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हमेशा पाप करने वाला इंसान मैं ही हूँ। मेरे पास पाप को किए बिना मैं नहीं जी सकता, ऐसा व्यक्ति हूँ, पाप को जीत नहीं सकता मैं। मुझे पाप नहीं करूंगा ऐसा कोशिश करने की जरूरत नहीं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ
जो पाप ही करेगा। तो यहाँ दो बातें ऐसा विभाजित हुआ है। तो मैं पाप नहीं करूंगा इसलिए पाप नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप अपने आप को पूछिए, आप पाप किए हैं कि नहीं किए हैं? तो आप पाप नहीं करूंगा बोल के पाप किए, तो फिर वो क्यों बोल रहे हैं कि आगे को पाप नहीं करूंगा? तो जो अब तक पाप किए हैं लेकिन आगे कैसे पाप नहीं करेंगे जरा बताइए। आप पाप ना करने का इच्छा तो रखते हैं लेकिन आपका इच्छा में शक्ति नहीं है कि आप पाप ना करें। तो आप अपने सोच में ये सोच रहे हैं कि मैं पाप नहीं करूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप नहीं करेंगे। और तो मैं आगे पाप नहीं करूंगा इसलिए कोशिश करता हूं, ऐसा लोग बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि मैं अब तक पाप करते 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 आया हूं और आगे को कोशिश करूंगा तो नहीं करूंगा बोल के चाहकर भी पाप नहीं करूंगा क्या? जितना भी कोशिश करूंगा तो मैं पाप करूंगा ही ना। मैं आगे को पाप नहीं करूंगा ऐसा विश्वास नहीं है मेरा। तो ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते भी हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं निर्णय लिया हूं, ठान लिया, मैं पाप नहीं करूंगा। तो ऐसे समान पाप के सामान दोनों का जो मन है बहुत अलग अलग है। और एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं व्यवस्था को मान नहीं सकता और एक जन कहता है कि मैं व्यवस्था को मान सकता हूं। इसलिए आप लोग एक बार जरा सोच के देखिए, तो फिर कौन यीशु मसीह को मिल सकता है? तो आप में क्या सोचते हैं, जो व्यक्ति कर सकता है उसके लिए यीशु की जरूरत है या जो नहीं कर सकता उसके लिए यीशु की जरूरत है? तो कौन किसको यीशु की जरूरत है? तो जो व्यक्ति कोशिश करके मैं स्वर्ग जा सकता हूं बोलता है वो जा सकता है क्या? या फिर यीशु मसीह को जो स्वर्ग जाना चाहता है वो जा सकता है? और यीशु के बिना मैं स्वर्ग जा सकता नहीं हूं, ये व्यक्ति जानता है कि मेरे कोशिश करने से भी स्वर्ग जाने का संभव बात नहीं है। और मैं जो जानता है अच्छे से कि मैं अपने कोशिश से मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, कोशिश करके भी वो हार गया होगा, ऐसा व्यक्ति है जिसको सिर्फ यीशु की जरूरत है। मान के चलो कि पास्टर लोग ऐसा सिखा रहे हैं और पास्टर होकर भी कि हमें विश्वास का जीवन आत्मिक जीने के लिए विश्वस्तता से
जीना चाहिए, तो ये गलत शिक्षा है, ये गलत आत्मिक जीवन है। कोई व्यक्ति का अगर स्वर्ग जाने की बात होता है तो कभी भी इंसान का काम वहां जुड़ा हुआ नहीं है, उचित नहीं है। निश्चित रूप से स्वर्ग जाने का जो बात है केवल यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा ही संभव है। और एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि वो ट्रेन टिकट के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तो फिर कैसे करेंगे बोल के मैं उनको पूछा। वो कहा कि प्लेन में जो सीट है उसको रिजर्व करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं सीट में बैठ कर नहीं जाऊंगा, उसका जो पंख है वहां उसको पकड़ के मैं बहुत टाइट में पकड़ के जाऊंगा, इसलिए आप मेरे से पैसा मत लीजिए। इसका मतलब अंदर भीड़ में जाने के लिए मुझे अच्छा नहीं है, लेकिन बाहर जैसे भी करके मैं उसका पंख को पकड़ के उड़ के जाऊंगा, इसलिए मुझे प्लेन का पैसा मत लीजिए। मान के चलो कि अगर भुवन सिटी पास्टर हैं, वो हवाई जहाज के अंदर ना बैठकर वो बोलेंगे कि मैं वो पंख को पकड़कर जोर से पकड़कर मैं उड़ूंगा, तो कैसा होगा? ऐसे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मैं भी जा नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, जैसे भी अगर हम उसको पकड़ेंगे ना, पंख को जोर से पकड़ेंगे तो हम जा सकते हैं ना। लेकिन असलियत में क्या होगा जानते हैं? जब वहाँ हवाई जहाज जा रहे हैं उसमें अंदर से दरवाजा एक टूट जाता है और बाहर का हवा जो है हवाई जहाज के अंदर बाहर का हवा प्रवेश करता है। फिर इतना हवा चलेगा कि वो हवाई जहाज के अंदर सारे जो सीट थे वो उड़ जाएंगे। तो हवाई जहाज के द्वारा हवाई जहाज का वो हवा से कांच सब टूट जाएगा। फिर वो हवाई जहाज में अगर आपका हाथ लग जाएगा ना, हाथ सब टूट जाएगा। और मनुष्य का शरीर का जो मांस है वो पूरा टूट जाएगा, इधर उधर बिखर जाएगा। तो हवाई जहाज जब उसके अंदर हवा प्रवेश करेगा ना, कोई भी इंसान उसके अंदर रह नहीं सकता। और दरवाजा के अंदर कोई, दरवाजे के सामने कोई खड़ा भी रहेगा ना, उसको हवा गिरा देगा। क्योंकि हवाई जहाज का वेग है ना भयंकर है, इसलिए मैं चाहे जितना भी कोशिश करूं, मैं हवाई जहाज के पंख को पकड़ने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है। अगर वो हवाई जहाज एक निर्दिष्ट ऊंचाई पर उड़ेगा ना, उसका टेम्परेचर बहुत बदल जाएगा और मैं
उसका -30 डिग्री तक चलता है, इसीलिए और पंख को पकड़ने के बाद इंसान बर्फ पलट जाएगा। ये सब जानने के बाद अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं फ्री में पंख को पकड़ कर जाऊंगा, तो मतलब क्या है? ऐसा कहने का तात्पर्य है कि आपके दिल में वचन के द्वारा स्पष्ट विश्वास रहना जरूरी है। मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, जब वचन आप जानते हैं लेकिन उस वचन को अगर आपके दिल में वो सामर्थ्य नहीं बन जाता है, सिर्फ आप बाहर रूप से ज्ञान को ही जानेंगे, तो इस मर गए या नहीं मर गए, पाप क्षमा हुआ नहीं हुआ, उससे आपका कोई लाभ नहीं है। और आप हवाई जहाज के अंदर सीट में बैठने के बाद दरवाजा को अच्छे से बंद करना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, कंधमाल जिला में जैसा जो दरवाजा खोल के बस चलाते हैं, ऐसा हवाई जहाज भी जाएगा सोच रहे हैं क्या? भारत में उड़ीसा में आके वो एक बात मजे की बात मैं देखा, बहुत बस का डोर हमेशा खुला रहेगा, दरवाजा खुला रहेगा, और दरवाजे के सामने राइट राइट राइट, चलो चलो, स्टॉप स्टॉप, ऐसा बोलते रहेंगे। कोरिया में अगर ऐसा बस का दरवाजा खोल के जा रहे हैं ना, भयंकर बात होगा। और बाइबल का जो वचन है, तो बाइबल का वचन बहुत गहरा है और स्पष्ट है, सिद्ध है। आज भी हम बाइबल के वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। तो यहाँ 4 वचन में लिखा है, यूहन्ना 1 अध्याय का 4 वचन, उसमें बोल के लिखा है ना, उसमें जीवन था, उसमें मतलब परमेश्वर का वचन, और वो वचन मनुष्यों की ज्योति था बोल के लिखा गया है। इसका मतलब परमेश्वर के अंदर जो वचन है उसमें एक जीवन था बोल के लिखा है। तो मैं पहले दिन में आप लोगों को जब मैं वचन प्रचार करना शुरू किया, तब मैं परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य के बारे में मैंने कहा था। और यह वचन को अगर आप देखेंगे तो पहले इसमें नाम है, इसका मतलब यह वचन हमें क्या शिक्षा दे रहा है? यह वचन खुद के खुद है, क्योंकि परमेश्वर अपने हियाव के साथ सामर्थ्य के द्वारा सारे सृष्टि को संभाले रखे हैं। और इब्रानियों 3 का 1 वचन अगर आप देखेंगे, और परमेश्वर का वचन के सामर्थ्य के बारे में लिखा गया है। यूहन्ना 1 अध्याय का 4 वचन कहता है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है था। इसलिए आप लोग एक बात को बहुत सत्य रूप से जानना चाहिए कि ये परमेश्वर का वचन जो है वो मेरे लिए जीवन है। तो बाइबल में जो जीवन है वो ऐसा ही जीवन नहीं है, बल्कि अनंत काल के लिए वो जीवन है।
तो बाइबल के वचनों के द्वारा लोग जीवन पा रहे हैं और अनंत जीवन का वारिस हो रहे हैं। ये वचन अनंत काल का जीवन है। तो आप एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए अनंत काल का जीवन है। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन को जो ग्रहण कर चुका है वो अनंत जीवन का वारिस होता है। तो वचन में अनंत जीवन है कि नहीं हम कैसे जान पाएंगे? तो वर्तमान जीवनदायी की जो आत्मा है बात है तो मेरे दिल में ये पाप क्षमा पाया हूं या नहीं वो हम नहीं जान सकते। और जब परमेश्वर का जो जीवन है वो वचन का जीवन मेरे जीवन में वास कर रहे हैं कि नहीं है? और हमारे भाई जैकब कुमार वो पवित्र हैं कि नहीं हम कैसे जान पाएंगे? और कैसे भाई याकूब कुमार इस बात को जान सकते हैं? आप बताइए, एक शब्द में आप बताइए। उसी इच्छा से इस मसीह का देह की एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र कर दिए गए हैं। ये वचन गवाही है कि भाई जैकब कुमार उद्धार को पाए हैं। सही है? इसीलिए उस भाई को मैं जब देखता हूं मैं जान पाता हूं कि ये एक भाई है जो जेंटलमैन है, स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, योग्य हैं। क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए जो टिकट काटे हैं वहां परमेश्वर का सिग्नेचर है। और उस समय हम निश्चित हो पा रहे हैं कि भाई जैकब कुमार जो है स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। वो जो अभी गांव में रहते हैं वो कॉलोनी सब लोग कोरोना हो भी जाए या नर्क जाएंगे लोग, पर भाई जैकब कुमार और हेमांगिनी के पास सामर्थ्य स्वर्ग जा सकते हैं। यानी कि एक ऐसी बात है पाकिस्तानी के घर में तो फिर भी वहां एटॉमिक बम डालने से भी यह खत्म नहीं होगा, ऐसा है। आमेन। तो ये किस प्रकार वचन है? जीवनदायक वचन है यह। और ज्यों कि ये परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला है, परंतु शैतान इसलिए इसको कभी भी छू नहीं सकता। तो जो इस वचन का जड़ है वो अनंत काल तक प्रसारित हुआ होगा, लेकिन
इसके कारण शैतान अपना शक्ति को छुड़ा नहीं ले सकता। और शैतान अपने सामर्थ्य के द्वारा उस व्यक्ति का पाप को छू भी नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये संसार का जो वचन है वो संपूर्ण रूप से अंतिम सिद्धांत है। परमेश्वर का वचन वो जीवंत है। आमेन। तो ऐसा वचन कहाँ बाइबल में लिखा है? कैसे नहीं है? बाइबल में सब कुछ है। आप दानियल का 2 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ शद्रक, मेशक, अबेदनीगो है। तो बाइबल का एक चतुर लोग हैं, उन्होंने योजना की है। तो फिर वो कह रहे हैं कि दानियल को और उसके दोस्तों को लेकर तुम आग में आग के झील में डाल दो। ये 3 दोस्त लोग क्या कहते हैं? तुम जो कुछ भी कह रहे हो हम तुम्हारा प्रतिज्ञा को झुकेंगे। ठीक है, आग के जगह आप गिरना चाहते हैं क्या? हाँ हाँ। पर अग्नि के जो कुंड है उसमें अगर आप डालेंगे, और यद्यपि परमेश्वर हमें उद्धार नहीं करेंगे तो भी हम तेरा प्रतिमा को प्रणाम नहीं करूंगा, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो वो लोग क्या कह रहे हैं? देखो देखो ये कितना अहंकारी है, मृत्यु को भी डरते नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि हमें आग के कुंड में डाल दो। वो क्या सोच रहे हैं? उनको आग में डाल देने से उद्धार हो जाएगा क्या? उसके बाद वो लोग क्या कह रहे हैं? हम अगर थोड़ा भी देर करते तो समस्या है, इसलिए चलो जल्दी आग में उनको डाल देते हैं। और जो लोग उनको आग जलाने के लिए ले लिए, इतना आग था कि उसको डालने वाले वो लोग जल गए। आग के अंदर जो डाले गए हैं वो जिंदा है, जो आग में उनको डालने वाले थे वो मर गए। तो आग में वहां 3 लोगों को डाले थे, लेकिन वहां 4 लोग थे। कौन था वो? परमेश्वर था चौथा। वो परमेश्वर हैं जिनके पास अनंत छुटकारा, अनंत जीवन है। और जब उनको आग में डाल दिया जा रहा है वो बहुत खुश हो रहे हैं। अरे ये बहुत बढ़िया जगह है, गुनगुना है। तो हाँ, हम बहुत दिन हम ठंडा में थे, यहाँ थोड़ा गुनगुना जगह जगह है, चलो हम यहाँ थोड़ा सोते हैं। बहुत दिन हम ठंडे में हम जी रहे थे, अभी बहुत यहाँ गर्म लग रहा है, यहाँ अच्छे से जिए। तो
कौन किसके शक्ति से ऐसा काम कर रहा है? और हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर परमेश्वर का वचन हमारे दिल में है तो कुछ भी हमें घात नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग कैसे लोग होंगे? तो जितना भी उनको मारने की कोशिश करो, इन लोगों को मार नहीं सकते आप। आप ऐसे लोग हैं। आप उधर पाए हुए लोग हैं। आप ऐसे लोग बन चुके हैं जिसको शैतान अपने शक्ति से मार नहीं सकता। आमेन। आप जब वचन आप सुन रहे हैं, आप बहुत खुश होंगे और दिल में भी बहुत ताकत आएगा। और आपके पास जो परमेश्वर का वचन है वो जीवनदायक वचन है। और हम पहला दिन से क्या अध्ययन किए थे? और सामर्थ का वचन के बारे में हम अध्ययन किए थे। आज हम जीवनदायक उस वचन के बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा जाता है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अच्छा, इसका मतलब ये परमेश्वर का वचन में ज्योति है। वहाँ परमेश्वर का वचन जीवन है और परमेश्वर का वचन हमारे लिए ज्योति है। इंटरनेट का थोड़ा अभी थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो मैं अभी भाग जाता हूँ, बस आपको आवाज देता हूँ। मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते। जब आप को मैं देख पा रहा हूँ, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। मैं वीडियो को ऑन करता हूँ, आप जब ऑफ करते हैं अभी आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों आप लोगों को याद नहीं करता था। तो आप अभी सोच रहे होंगे ना, अभी नहीं दिख रहा है, जब दिख रहे थे तब अच्छा लग रहा था। अगर आप समझ पा रहे हैं तो क्यों हम सब कोई वीडियो को ऑफ करके वचन सुनने का मूर्ख जैसा क्यों सोचते हैं? मुझे लगता है वो लोग सो के सुन रहे हैं।
क्योंकि बैठे बैठे सुनना कमर दर्द होगा ना। हाँ, तो आइंस्टाइन करके एक फिजिक्स का प्रोफेसर डॉक्टर मशहूर व्यक्ति हैं, और उनका प्रोफेसर उनको ऐसा कहा था, मिस्टर आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, अंधियारे का अस्तित्व है क्या? लेकिन उसमें से आइंस्टाइन उसको जवाब दिए कि अंधकार नहीं है। और उनको जो प्रोफेसर उनको जो जवाब दिए, वो प्रोफेसर का जवाब ऐसा मिला जो स्टूडेंट दिए हैं कभी सोचे भी नहीं होंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए। यहाँ का वाईफाई जरा सा भी अच्छा नहीं है। तो वो आश्चर्य हो गए कि अंधकार कैसे नहीं है बोल रहे हो? अंधकार है ना। तो आइंस्टाइन ने प्रोफेसर को पूछे कि यदि लाइट है वहां अंधकार होगा क्या? लाइट ना नहीं है इसका मतलब अंधकार है, और लाइट है तो वहां अंधेरा नहीं है। तो उस समय उसका प्रोफेसर स्टूडेंट के सामने हार गए। उसके बाद क्या है ना, वो ज्योति के पास सामर्थ्य है कि अंधकार के सामने हार जाएंगे, विजय प्राप्त करेंगे। परंतु यहाँ जो ज्योति है और आत्मा का ज्योति है ये वचन, और जो वचन है उसमें जीवन भी है, आनंद जीवन, और ज्योति भी है। आमेन। तो फिर जब ज्योति आता है तब क्या होता है? अनदेखी चीजें दिखने लगते हैं, और जो देख पा रहे हैं वो नहीं दिखेगा। सॉरी, जो हमें दिख रहा था, जो नहीं दिख रहा था वो दिख रहा था। फिर कौन सा चीज हम देख रहे थे? जब लाइट नहीं था तो हमें अंधकार दिख रहा था। जब ज्योति आ रहा है, लाइट आ रहा है, तब अंधकार में जो चीजें दिख रहा था वो चीजें और दिखने नहीं लगता है। फिर आप पूछ सकते हैं, पास्टर ऐसा बात भी बाइबल में है क्या? हाँ, ये भी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है?
और दूसरा राजाओं दूसरा राजाओं के 4 अध्याय में ऐसा कहानी है। क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक पत्नी की बात लिखा है एलिशा के पास। और जब कब उसका चेला मर जाता है, उसका स्त्री को कर्जा दिख रहा है। पहले जो महाजन लोगों को नहीं जानते थे, वो लोग अचानक आ जाते हैं कर्जा मांगने के लिए। फिर वो लोग उसके बच्चों को दास बना के ले जाएंगे कह रहे हैं। अब ये स्त्री जो कुछ भी देख रही है बस अंधकार को ही देख रही है। तो मेरा पति मर गया, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत अंधकार की यह बात है। तो मेरा कर्जा को कैसे चुकाऊंगा, ये बहुत अंधकार की यह बात है। अब ये 2 बेटों को दास बना के ले जा रहे हैं, इसलिए बहुत खतरनाक तो है। तो फिर ये स्त्री एलिशा के पास जा रहा है, वो एलिशा प्रभु का सेवक है। मैं आत्महत्या करने से हो जाएगा, मैं जीने के लिए मेरे लिए कोई आशा नहीं है। और मेरे दिल में बस खाली अंधियारा भरा हुआ है। लेकिन एलिशा तब क्या कह रहे हैं, तुम्हारे घर में क्या है? हमारे घर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे घर में कुछ भी नहीं है, एक बर्तन, एक हांडी तेल को छोड़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक बर्तन तेल जो है ना, उसको भी नहीं दिख रहा है, और इसलिए वो कुछ भी नहीं है बोल के कह रही है। लेकिन एलिशा का जब वो वचन को सुन रहे हैं तब कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां तो एक बर्तन तेल है। यद्यपि उसका आंखों में वो नहीं दिख रहा था, फिर भी वो वचन का सामर्थ्य के द्वारा वो देख पा रहे हैं। और बहुत सामर्थ्य रूप से जो कुछ भी काम किया वो है वो एक हांडी तेल। तो वो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर वो एक बर्तन तेल भी उसमें शामिल हुआ है। फिर उसके बाद वो तेल का और बर्तन को लेके क्या करेंगे उनको मालूम ही नहीं है। तो एलिशा का जो वचन था वो परमेश्वर का वचन था वो। तो एलिशा वहां जो वचन कह रहे हैं उस स्त्री को, वो वचन ये स्त्री के लिए उजियाला बन गया, ज्योति बन गया। और जब वो ज्योति उसका दिल में प्रवेश कर रहा है, तो जो स्त्री वो जान नहीं पा रही थी कि क्या करेंगे, वो
कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हाँ, वो स्त्री को एलीशा कह रहा है कि तुम अपने पड़ोसी के पास जाओ और खाली बर्तन उधार ले आना और कम उधर ना लाना। पहले वो नहीं जान पा रहे थे कि क्या करेंगे, लेकिन जैसा वो एलीशा के वचन उसके दिल में प्रवेश करने लगा है तो वो जान पा रहे हैं कि उनका समस्या क्या और क्या करना चाहिए। पहले वो किसी का भी बात नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन वर्तमान वो एक ऐसा स्त्री बन गए हैं जो एलीशा के बात के अनुसार काम करने को सोच रहे हैं। तो वो अपने सोच के अनुसार जब वो जी रहे थे, उनको यह मालूम नहीं था कि क्या गलती हुआ है और उसका होश भी नहीं था कि इस गलती का वजह क्या है। तो ये एक ऐसा स्त्री है जो निराशा में पकड़ी गई थी। लेकिन जब एलीशा का वचन उसके दिल में प्रवेश करता है तो वो वचन के द्वारा अपने मार्ग पे चल पा रहे हैं। तो जब ऐसा एलीशा का वचन नहीं था उसके पास, तो अंधकार के मार्ग पर चल रहा था, परंतु एलीशा का वचन आने के द्वारा तो उस वचन के अंदर जो भविष्य है वो उसको चलाया जा रहा है। आमीन। इसलिए जब एलीशा का वचन उसके दिल में प्रवेश करता है तो इन स्त्री के दिल में कोई ज्योति का जगत नहीं था, लेकिन वो अभी प्रकट हो रहा है। तो पहले वो कभी भी एलीशा के बात को सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसा वो परमेश्वर का वचन को ग्रहण किए हैं और ज्योति उनके दिल में जो प्रवेश किया है, ये सब कुछ करने के लिए सक्षम हो गए हैं। और ये स्त्री का अपने मन नहीं है, बल्कि वो वचन के अंदर परमेश्वर का जो मन था, वो ज्योति का मन दिया है, वो ज्योति उसको बना रहा है कि वो ज्योति के अनुसार वो चल सके। आमीन। एलीशा को मिलने से पहले ये एक स्त्री थे जिसके जीवन में सिर्फ निराशा और अंधकार है। तो उनका जीवन में इतना जो बड़ा अंधकार था, वो अंधकार उनको प्रभावित नहीं कर रहा था, बल्कि उसमें परमेश्वर का ज्योतिर्मय वचन ना होने के कारण अंधकार काम कर रहा था। तो परमेश्वर का वचन दिल में प्रवेश कर रहा है और उसके बाद अंधकार मन लोगों के दिल में प्रवेश करता है और ज्योति का दुनिया से वो दूर हो जाता है। तो उस समय के बाद वो तेल का सामर्थ्य जब दिख नहीं रहा था,
तो तेल का शक्ति इसमें प्रकट हो रहा है। उसके बाद जो वो नहीं जान पा रहे हैं, ऐसा उन्मुक्त हुआ था वो भी तो ये इतना मूर्ख स्त्री था कि एलीशा जब उसको कह रहे हैं कि पड़ोसी से खाली बर्तन लेकर आना, और बहुत से खाली बर्तन को लाके घर में भर रहे हैं, जितना भी हांडी है, जितना भी और बर्तन है, सब कुछ जमा किए हैं। और प्रभु के दास ने कहा एलीशा ने कि तुम वो तेल से ये सारे बर्तनों में उंडेल देना। और जब वो तेल को डालने लगते हैं तब सारे तेल मस्तक पे है। उदयगिरी में एक चर्च बिल्डिंग है हमारा, वहाँ 2000 लोग आराम से बैठ सकते हैं, ऐसा जगह है। वो चर्च घर को जब बनाए, हम कैसे बनाए मालूम है? पैसा था बोल के बना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें जमीन दिए है तो घर भी देंगे। जो परमेश्वर जहाज को बनाने के लिए नूह को दिए थे, बोले थे, वो परमेश्वर नूह को अनेक बातों से कि आशीष से भर दिया। अगर परमेश्वर नूह को बोले हैं कि जहाज को बनाए, तो जहाज बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर उनको देगा। और 100 साल तक जब वहां जहाज को बनाया जा रहा था, वहां जहाज बनाने के लिए आनंद का मन परमेश्वर जी उसको देने की जरूरत है। तो इसीलिए इतना दिन तक वो जहाज को जब बना रहे थे, तो नूह क्या खाएंगे, नूह को क्या जरूरत है, वो सारे बातों को परमेश्वर उसको दे देने की जरूरत था। लेकिन नूह जहाज को बनाना ये एक आश्चर्य घटना नहीं है। सौ साल तक ये जहाज को बनाने के लिए परमेश्वर उसका मन दिए, उसका मन को भी प्रस्तुत किए और बुद्धि भी दिए, मन को भी प्रस्तुत हुआ। तब मेरे दिल में ऐसा मन था कि प्रभु आप जो मन मुझे देने वाले हैं, तो मैं वो अगर मन को ग्रहण कर लिया उतना ही काफी है। और मैं जब उड़ीसा का चर्च को मैंने तैयार किया और पास्टर लोगों को बाहर मिशन फील्ड में भेजा, तो मेरे दिल में कभी कष्ट को नहीं पाया हूँ। तो इन पास्टर लोगों का काम क्या है, एक एक बार भी सब समझ लेते हैं। और मैंने खुद कभी तनख्वाह नहीं लिया है। और हर एक भाई और बहन जब वचन को सुन रहे थे, वो अपने दिल में स्पर्शित हुए और अपने मन मर्जी लोग चर्च में दान दे रहे थे। इसलिए सेवकाई जो है हमसे कुछ नहीं होना होगा, परमेश्वर इसको कर दिया है। आमीन कह पा रहे हैं ना?
तो जो परमेश्वर का वचन है उसमें जीवन है और ये जो वचन है वो जीवनदायक वचन, सामर्थ्य का वचन है। आमीन। ओ यूहन्ना 1 अध्याय में इतना सुंदर वचन सब लिखा है क्या? तो दूसरा राजाओं का 4 अध्याय में जो तेल है वही फिर देख वो तेल को बेच के अपना कर्जा चुका रही है, फिर बाकी तेल को बेचकर अपना दिन को बिताए करके एलीशा उनको बता रहा है। मतलब वो कर्जा क्या है, जब लोगों का जीवन जीते जीते अगर कोई मेहमान से पैसा लेकर जाएंगे और जितना कुछ पैसा लगेगा वो हम दे देंगे, तो बाकी जो तेल है उससे वो दिन बिताएं, बल्कि इसकी क्या जरूरत था? अगर उसके पास लिविंग फीस देने के लिए पैसा होता तो वो कभी कर्जा भी नहीं लेता, लेकिन उसके पास लिविंग फीस नहीं है करके इसने मनुष्य का उपाय को इस्तेमाल किया। मैं पहले जब अपने सोच के द्वारा प्रभावित हो रहा था तब मैं बस पाप ही कर रहा था। तो वर्तमान में मेरा आगे का जीवन जीने के लिए परमेश्वर मुझे आनंद से जीवन जीने का अधिकार दे रहे हैं। ये वो पवित्र आत्मा है। तो पहले हम पाप के द्वारा चले जा रहे थे, लेकिन वर्तमान हम अब पाप के द्वारा नहीं आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं। हम ऐसे लोग हैं। तो पहले हम इच्छा कर रहे थे कि हम कर सकते हैं और जितना भी चाहकर भी हमने कर्जेदार बन ही गए। तो इसीलिए हमारे साथ वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो जिनके पास सामर्थ्य है कि हमें आगे की भविष्य का जीवन में भी चलाने के लिए उनके पास सामर्थ्य है। तो इसलिए हम आनंद के साथ जीने के लिए सामर्थ्य को पाए हैं। हम अंधकार में जी रहे थे और अंधकार के द्वारा हम चलाए जा रहे थे। लेकिन हमारे दिल में जब ज्योति का वचन प्रवेश करेगा तो हम ज्योति में जीते हैं। तो इसीलिए ये जो वचन है वो ज्योति है और ये वचन में जीवन था और ये जीवन मनुष्य का ज्योति है करके लिखा गया। आमीन। तो यूहन्ना का लिखित सुसमाचार एक ऐसा पुस्तक है बाइबल में, यहाँ पे परमेश्वर का वचन शुरुआत होता है, जो वचन परमेश्वर का सामर्थ्य है और परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला वचन है और परमेश्वर का वचन जो है ज्योति है करके ये पुस्तक शुरुआत हो रहा है।
तो कल से फिर से हम परमेश्वर का वचन कैसे गवाही है उसके बारे में हम सीखेंगे। आज अगर बहुत ज़्यादा सीखेंगे ना मस्तिष्क जाम हो जाएगा, इसलिए यहीं पे रुकेंगे। आज यहाँ तक ही सीखिए। आज रेवरेंड विजय कुमार कहाँ चले गए? पास्टर लोग यहाँ एक बात को जान लीजिए कि यहाँ जो बैठ रहे हैं ये साधारण बात नहीं है। तो यहाँ कुछ पास्टर लोगों को जानता हूँ, एक दो बार आते हैं यहाँ बस देखने के लिए क्या चल रहा है, उनको भी जानता हूँ मैं। परंतु सच्चा प्रभु के पास, सच्चा पास्टर के पास कैसा मन रहता है जानते हैं। मुझे बस अच्छा लग रहा है, मैं अटेंड करूंगा, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे आसपास जो पास्टर लोग हैं उन लोगों को मैं कैसे सिखा सकता हूँ, ये मन रहना चाहिए आपके पास। तो फिर आपके आसपास जो लोग हैं उनको आप कैसे बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ऐसा मन भी रहना आवश्यक है। तो इसके बारे में आप सोच लीजिए। आपको ये वचन को प्रचार करने के लिए मैं सुबह कुछ भी दूसरा काम नहीं करके ये समय का बस इंतजार में रहता हूँ। हम कुछ पैसा के लिए ऐसा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों को विश्वास दिया गया है कि अनेक आत्माओं को आप उद्धार कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए आप लोगों को यहाँ CLF में अगुवाई करते आइए और आप ऐसा काम करिए कि सब लोग जैसा उद्धार को पाएं। और हर दिन आप परमेश्वर का वचन के द्वारा संगति कीजिए और उनका वचन सिखाइए। मत्ती 25 अध्याय में वहाँ 5 तोड़ा लेने वाला व्यक्ति है, 2 तोड़ा लेने वाला व्यक्ति है, 1 तोड़ा लेने वाला व्यक्ति भी है। तो वहाँ ऐसे लोग हैं जो ये तोड़ा को लेके उसको बढ़ा रहे हैं, ऐसा शक्ति है। और जो लोग उसको बढ़ा नहीं रहे हैं वो दुष्ट दास है। आमीन कि नहीं? तो फिर अगर आप कल से पास्टर लोग अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो अन्य लोगों का प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो आपका दिमाग है ना, सोचने का दिमाग छट गया है। बना भाई ऐसा है क्या? नहीं है। तो भवानी पटना में आप अगर प्रचार नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अगर आप प्रचार नहीं करेंगे ना तो मैं कल आपको पिटाई करूंगा। अगर राउरकेला में जैकब कुमार भाई भी अगर बात नहीं सुनेंगे, आप भी शासित किए जाएंगे, ठीक है? आप लोग प्रचार करने का एक इंचार्ज हो जाना चाहिए।
और रेवरेंड भुवन शेट्टी भी अनुगुण का प्रतिनिधि बन जाएं। आप वहां सबका प्रेसिडेंट बन जाए, आत्मा के प्रेसिडेंट हो जाएं, ठीक है। आमीन। और भवानी पढ़ना से अगर अकेले आएंगे, मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। आज बनो भाई, आज प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। सभी पिता आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें जूम के माध्यम से हर एक बात को देखने दे रहे हैं। परमेश्वर हम आपके वचन के बिना जी नहीं सकते, चर्च और पास्टर के बिना हम नहीं जी सकते, और चर्च के बाहर हमारा जीवन नहीं है पिता। और परमेश्वर आपका वचन के बिना हमारा कुछ भी जीवन नहीं है। परमेश्वर आप हमें दया दे के आप अगुवाई कीजिए कि हम आपका वचन को और विश्वास को कैसे हम पहचान सकें और आत्मिक जीवन जीने के लिए स्वर्गीय पिता आप बना रहे हैं। और परमेश्वर कुछ परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपका दया हम पर है, और जो पास्टर हमारे साथ योगदान दे रहे हैं उनको भी आप अगुवाई करिए। हर एक बात से बढ़कर हम सुसमाचार को क्या पा रहे हैं, उसको प्रचार कर पा रहे हैं और आगे लोगों को भी बताएंगे, इसलिए अनुग्रह दीजिए। तो हर एक बातों को धन्यवाद देकर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।